अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने चिंतन को फैलाना, अपने साम्राज्य को फैलाने की बात लेकर निकली, वो क्रिश्चियनिटी है, कम्युनिज्म है और इस्लाम है। 712 ईस्वी में सिंध पर जब उन्होंने आक्रमण किया, उनके पत्र उपलब्ध हैं जो यहां से लिखे हैं मोहम्मद बिन कासिम ने। और ध्यान रहे कि मोहम्मद बिन कासिम का हमला 14वां हमला था। पहले के 13 हमलों में हमने ठुकाई करके भगा दिए थे। उनके पत्रों में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कुफ्र को मिटाने, काफिरों को खत्म करने, दीन का गलबा करने के लिए आए थे। और एक परंपरागत व्यवहार रहा है भारत का, अगर संघर्ष होगा, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा तो सेनाएं लड़ेंगी। बगल में खेत में किसान काम कर रहा है, उसकी पत्नी गाय दूध है, तो उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रया इस सारे पचड़े में नहीं आती थी। पहली बार ऐसा आक्रमण हुआ जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को गुलाम बनाया, उन लोगों को बेचा, हर प्रकार से हम पर अत्याचार किए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे आचार्यों को मारा, मंदिर भ्रष्ट किया सब प्रकार से। तो वो विचारधारा उस समय में भी कुफ्र को नष्ट करने, शिर्क को नष्ट करने, ईमान को फैलाने के लिए आई। ये बेसिक बुनियादी बात है इस्लाम की। और उसकी सोच ये है कि सारे संसार में वो फैल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान हो जाएगा और उसके बाद कयामत आएगी। वो वाकई सही बात है कि अगर सारे लोग मुसलमान होंगे तो कयामत ही आ जाएगी, फिर तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, मगर ऐसा कभी नहीं होने वाला। इतने सारे परिश्रमों के बावजूद आज भी 150-160 करोड़ लोग तो हैं। 600-700 करोड़ लोगों में 150-170 करोड़ 160 करोड़ लोग मुसलमान हैं, तो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं। मगर ये सपना पाले हुए हैं कि बाकी सबको खत्म कर देंगे, सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें दुआ मांगते हैं कि काफिरों को, मुशरिकों को खुदा गारत कर दे। न तो उनकी चल रही है, ना अल्लाह की चल रही है, इसलिए हो नहीं पा रहा। तो ये एक धारणा है। मगर एक बात तो तय है कि हम लोगों को शत्रुबोध कम है। 712 ईस्वी से लेकर अब तक ये संघर्ष। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, अगर दिखा दूं पहले। हाँ, लीजिए जी। इसको हिंदू राष्ट्रों ने मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तेरे जैसे के लिए जवाब है। तुमको डर है ना, हमारी आबादी बढ़ रही है तो ये तुम्हारे पर कब्जा करेंगे, तेरी माँ की चूत करेंगे भोसड़ी के। मुंबई से बोल रहा हूँ, तेरी माँ की चूत ये। मगर हम डरते नहीं भाई, हम तो बोलने वाले आदमी है। भगवान हो या तेरी माँ की चूत, तू हो हिजड़ा या भड़वा, तेरे जैसे कितने 50 हो, सब हमारे झांट के बाल है सब, समझा। हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकते तुम। तुम्हारी भेड़ की चूत तुम्हारी उखाड़ना है तो उखाड़ के दिखाओ। भोसड़ी के मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको तुमको देखना है ना, और तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत लूटेंगे ना तो लूट के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत पढ़े ले हमारे कौम में ना, बहुत तुमने मतलब नशा बना दिया, बहुत पढ़े ले बोले छोड़ देंगे। कोई बहुत ही कमीना घटिया आदमी है जो ये बकवास कर रहा है, मगर ये चिंतन है। कुफ्र को खत्म करने के लिए सारी चीजें उनके दिमाग में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी हाल में एक घटना हुई, केरल में जुलूस निकला, इस्लामियों का जुलूस था पूरा। उसमें आरएसएस के ड्रेस में जो गणवेश है, नेकर वैसा नहीं था जैसा ढीला और चौड़ा नेकर होता है, वैसा नेकर नहीं, मगर पता लगता है संघ के लोग बनाने की कोशिश किए। और व्हाइट शर्ट और वैसा नेकर, उनके हाथ में रस्सी बांध के और उनके जुलूस में निकलते हुए दिखाए गए। ये काम कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से संघ के स्वयंसेवकों को चुनौती दी। संघ के लोगों का शत्रुबोध ऐसा है कि इसमें किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ किसी पर असर ही नहीं पड़ा, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। मगर कुछ तो कहीं तो करना पड़ेगा, किसी तरह से तो इसका विरोध करना पड़ेगा। ये आदमी गाली बक रहा है। ये आज 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले हिंदुओं से मुसलमान बनाए, मगर इस्लाम ऐसी चीज है कि उसके दिमाग में इस्लाम भर गया और वो अपने ही बंधुओं को, अपने ही पूर्वजों को गाली बक रहा है। उसकी कमीनपन के लिए वो जिम्मेदार।
उसके लिए जिम्मेदार है इस्लाम, जिसने उसका ये हाल कर दिया। ये लगातार अच्छा, इस पर कई बार लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। मैं एक उदाहरण से बात करता हूं। 30 साल पहले का तो मुझे ध्यान है, शाहजहांपुर में नवाब की सवारी निकलती थी होली पर। वो हमेशा इसको सुनिश्चित करते थे, कोई मुस्लिम सज्जन हो, बाकायदा नवाब का सॉन्ग भर के उनको एक गधे पे बैठा के या बुग्गी पर बैठा के और चप्पलें और जूते मारते हुए, नवाब साहब जिंदाबाद और नवाब साहब की सवारी आ रही है, और उसको अच्छा मोटा पैसा देते थे और उसको जलील करते हुए। ये दो लोगों को मान सकते हैं, होली आ रही है, आप ये नहीं कर सकते। नवाब साहब की सवारी निकालें, ये जो संस्था है ये लुंगी पहन के घूम रही है, इन ससुरों के लोगों के कहीं तो रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्ड करो। अगर नहीं करोगे तो ये सब बढ़ता ही जाएगा, लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसका विरोध तो होना ही चाहिए किसी भी सूरत, कहीं भी। शत्रुबोध, ये सावरकर जी का वाक्य है कि हम जो विचारधारा हमारे राष्ट्र को नष्ट कर रही है, हमारे देश के लोगों को लगता है कुछ नहीं हुआ। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने उसे हिंद कहा है, सिंध नहीं कहा। हमारे लिए सिंध था, वो अब हमारे पास नहीं है। 712 का आक्रमण सफल हो गया 1947 में। पंजाब का आधा हिस्सा चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया, बांग्लादेश पूरा चला गया, अफगानिस्तान पूरा चला गया। ये तो मोटी मोटी गणनाएं हैं, और अफगानिस्तान को सैकड़ों साल पहले नहीं गया है। 1910 वर्ष के आसपास चेक करिए, आप में से कोई नेट वाले हों तो सर्च करके देख लीजिए कि वहां पर हिंदू क्लान थी पूरी, उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, मार मार के जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, और उनमें संस्कार है, अभी भी उनको याद है इसकी कि वो हिंदू थे। रास्ता निकले, कोई तरीका निकले तो वापस आएंगे। मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं, पंजाब से गए हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम जब अभी 1990 तक जब अपने बुजुर्गों को दफनाते थे तो अमानती कब्र बनाते थे। तो मैंने पूछा अमानती कब्र क्या होती? बोले हम कहते थे कि जमीन, तो उससे हम अपने बुजुर्गों को वापस लेंगे, हम जहां से आए वहीं ले जाएंगे। अच्छा, उनके मन में ये बात है, वो जानते हैं कि वो गुजर हैं, वो जानते हैं कि जाट हैं, वो मुझसे ज्यादा गुजरों का इतिहास जानते हैं, मुझे पढ़ाने में इतना है। तो ऐसी स्थिति जहां पर है, तो आपको अपने लोगों को जो भ्रष्ट कर रहे हैं उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। जो गाली बक रहा है, आदमी बदतमीजी कर रहा है, जाहिर है कि हाथ आएगा, दो झापड़ हम मार देंगे, सीधा हो जाएगा। मैंने ऐसे दसों किस्से देखे हैं जो बहुत 30 मार का बनते हैं, मगर जब ठुकाई होनी शुरू हुई तो 2 मिनट में सब सुधर गए। काफिरों को के खिलाफ जो नफरतें हैं वो इस हद तक उतरती हैं कि रोटी बनाने वाला आदमी थूक थूक को रोटी बनाता है। एक आध वीडियो थोड़ी है, दसियों बीसियों हैं। कारण उसका वही है कि कुफ्र से काफिर वाजिबुल कत्ल, कुफ्र से उनकी नफरतें हैं। तो इसके खिलाफ अगर हम नहीं होंगे तो इसका मतलब है हम अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट धारणा रहनी चाहिए और इस समस्या का समाधान सोचना चाहिए। समस्या का समाधान जो मैं आप सबसे निवेदन बार बार करता हूं कि प्रत्येक हिंदू को अगले 5 वर्ष में 2 लोगों की वापसी, 2 लोग कम करने। कौन सा तरीका अपनाएंगे आप जानिए, मगर 2 लोग वापस करिए, 2 लोग कम कीजिए। 10 करोड़ हिंदू भी इस काम पे लग गए अगले 5 साल में, तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से उड़ जाएगी, बशर्ते हम करें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा कठिन मामला है। बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो विवाह करना चाहती हैं, और इसके प्रति एक सजगता। अभी ये जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ मद्रासना में, तो वहां एक सज्जन से भेंट हुई जिन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की है। तो मैंने उनको, मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे पूछा कि व्यवहार कैसा है। तो उसमें एक आग्रह, विवाह के बाद 10 मौके आते हैं एक दूसरे को परखने के, वो सब कुछ छोड़ कर आई है। अगर वो गलत हो तो भी पीछे हट जाइए, उसका मान मत डिगने दीजिए। वो एक रास्ता खुलना चाहिए, वो दरवाजा बनना चाहिए उसको, कि वहां से और लोग आए, वो अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों को, भांजियों को बताए कि हिंदुओं से शादी करने का ये नतीजा होता है।
क्योंकि उनमें तो कुरान की आयत ही है औरतों को पीटने की। तो उन सारी चीजों से हलाला और तलाक और ये सारी चीजें, तलाक 3 तलाक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, मगर 3 तलाक चल रहा है अभी भी। आप कोर्ट जाएंगे तभी तो, या थाने में जब पहुंचेंगे तभी तो 3 तलाक का मामला के खिलाफ कुछ होगा। आप आपस में अगर पंचायत कर लेंगे तो फिर क्या होने वाला है। तो ऐसी चीजें उनके यहाँ हैं, तो इसको पूरी तरह से खोलिए और वेलकम कीजिए। एक बार लग जाइए इस काम में, ये आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल जोरदार तरीके से। शत्रु को समझिए और शत्रु को नष्ट करने का देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट बात है लोगों को। हमारी स्थिति क्या है कि हम चाहते हैं हमारी लड़ाई दूसरे लड़े। तो सबके पास विद्वान, सारे विद्वान हैं, सबके पास प्रपोजल्स हैं। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए और मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए और राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए और सेनाध्यक्ष को क्या करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए। ये हमारी अप्रोच में भी है। हमारे कहने भर से बदल जाएंगे, कर लेंगे। हमारे हाथ में क्या है, हम खुद। तो हम जो निजी रूप से कर सकते हैं उसकी चिंता कीजिए। वो है कि 2 लोगों की शुद्धि। दुनिया भर को ज्ञान देना कि सब एक क्या वो जनसंख्या नियंत्रण का, जनसंख्या नियंत्रण को नहीं मानेगा, 8 बच्चे पैदा करेगा तो क्या करेंगे, 6 को मार देंगे, गला काट देंगे। नहीं मानता तब क्या होगा। ये मामला इस तरह से सुलझने का नहीं है। ये हमारे बस में केवल हम स्वयं हैं, उसकी चिंता कीजिए। एक बार मन में हिलोर बनाइए और उसके लिए लग जाइए कि 2 लोगों की शुद्धि करेंगे। दूसरे, ये काम जब करेंगे तो सरलता से नहीं होगा, विप्लव होगा, विवाद होगा, इससे लोहा लेना पड़ेगा। हम लोहा लेंगे तो हमारे पास लोहा है, इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। यदि लोहा नहीं है तो फिर कैसे होगा। अभी दिल्ली में जब दंगा हुआ था, कुछ भी प्रतिकार तक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये कोई तरीका ही नहीं है प्रतिकार करने का। कैसे करेंगे? लाठी तो घर में नहीं है, अगर है तो चलानी नहीं आती। मशहरी के बांस हैं जो किसी काम के नहीं, जिनसे कुत्ता भी ना पीटे। तो आपको तो सुअर पीटना है, तो इसके लिए मोटे लठ चाहिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। ये 2 काम करने जैसे हैं शत्रुबोध के साथ साथ, कि हमें शत्रु को समाप्त करना एक सहज रूप से, कायदे से, और दूसरा इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए तैयारी। ये 2 काम आवश्यक हैं, इसको कीजिए, ये हो जाएगा। किसी की मजाल है, उसने ये बदतमीजी की कि 2 लोगों को रस्सियों में बांध के दिखा दिया कि आरएसएस के लोग बंधे हुए जुलूस में चले जा रहे हैं। आपको रोका है किसी ने? इसी होली पे नवाब पकड़ के लाइए, बाकायदा दाढ़ी वाला नवाब, उसके झाड़ू बजाते हुए नवाब साहब की एक जुलूस निकालिए। हिंदुस्तान में 50 जगह निकलेगा, हिम्मत भी नहीं पड़ेगी किसी की करने की। लोग समझ जाएंगे कि हिंदू रिएक्ट कर रहे हैं। कीजिए ना इस काम को, इसमें कुछ जाता भी नहीं। एक दाढ़ी वाला आदमी चाहिए बस, और क्या है। उसी को लगा के ले जाओ। हाँ हाँ, टोपी को लेके आओ, कर लो। तो सामान्य बात है। अच्छा, इसमें जो मैंने शुरू में बात की थी कि कई लोग ये बोल देते हैं कि लड़ाई तो है ही नहीं, कोई लड़ाई कहाँ हो रही है, तो जब लड़ाई नहीं हो रही तो शत्रु कहाँ है, उसका क्या उत्तर देंगे? 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ था। वो तो पुरानी बात होगी तो फिर जी। अब 1947 से सर पर है, 100 वो तो साल हमने में किया ना, उस टाइम अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो के चक्कर में कर दिया। कश्मीर से हिंदुओं को निकाला जाना, इसको क्या कहेंगे? ये तो भी 30 साल भी नहीं हुए। बंगाल से, असम से, बिहार से जो इस्लामी बस्तियां, वहां से हिंदू पीछे हट रहे हैं। कई बार आप पढ़ते हैं ना अखबार में आता है कि वो फलाने आदमी ने ये घोषणा दरवाजे पे लगा दिया कि मकान बिका हुआ, हम यहां से निकल रहे हैं, मुसलमान तंग करते हैं। ये क्या है? अब ये आदमी जो ऐसी हरकत करता है, वो चाहता है कि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं और से कोई आए। कैसे होगा? तो उसे अपने आप नहीं किया जाता।
ये बड़ी बेतुकी बात है। तो वो ऐसा नहीं है, ये लगातार चल रहा और ये वहीं नहीं चल रहा। अभी आईएसआईएस तालिबान को, दाइश को कितने साल हुए हैं? तालिबान ने तो खुद ही वीडियो डाले, गर्दनें काट रहे हैं, कटर से काट रहे हैं, तलवारों से गर्दनें काट रहे हैं। और एक बात जो देखने की कि हर गर्दन काटते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इस काम का इससे क्या लेना देना है? मगर लेना देना है, क्योंकि वो इस्लामी काम है। लोगों को, बच्चों को, पायलट्स को पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना, ये क्या है? अभी कुछ ही समय पहले सिख हमारे जो वहां पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे, उन लोगों को उठा लिया। उसमें जो उन्होंने लोग उठाए उसमें कुछ बांग्लादेशी थे, उनको छोड़ दिया, इन लोगों को कत्ल कर दिया। अभी 2 साल पहले उनकी लाशें निकल आई, लंबे बाल थे इसलिए पहचान में आ गए। ये क्या है? बांग्लादेशी क्यों छोड़ दिए और सिख क्यों पकड़े? एक आदमी उसमें सिख बच के निकल गया, जिसके पैर में गोली लगी थी। उसने ये पोर्ट्रे किया कि मैं मर गया हूं और अंधेरे में खिसक आया। ये क्या है? तो टालने से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं रुकती। सारी दुनिया में चल रहा है, तो यही नहीं है, वो सारी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि वो कंसेप्ट ही है कि सारी दुनिया इस्लाम के ताबे हो जाएगी। लगातार वो ये काम कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं फिर। एक तो ये आता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेट को कर रहे हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि सारा ठीकरा स्टेट के सर फोड़ दिया जाए कि देखो जी, सरकार को ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सरकार को ये चाहिए कि हमें लाइसेंस प्रदान करे। तो क्या ये भी शत्रु बोध की कमी है, या ये वास्तुस्थिति या वास्तविकता है कि उसकी बात की जा रही है? बात कुछ हद तक ठीक है, मगर इस बात को समझिए, शुद्धि के जो सबसे बड़े लोग इस कालखंड में हुए हैं वो स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने स्टेट से शुद्धि नहीं कराई थी, स्वयं काम किया था। आगरा की तरफ मलकाना राजपूत थे, मेव थे, इन लोगों की शुद्धि की थी। चित्तौड़ के, उदयपुर के जो महाराणा थे उनको बुलाया और उसके बाद ये काम किया। ये स्टेट के करने का काम नहीं है, हमारे ही करने का काम है। क्योंकि स्टेट के पास इतनी शक्ति नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। भारत की सैन्य बल सब कुछ मिलाकर, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ITBP वगैरह वगैरह वगैरह, जितने सब मिलाकर 25 लाख 20 लाख हैं। मुचैटा 20 करोड़ से है, कैसे होगा? ये हमको करना है। और खिचड़ी खाते हैं ना किनारे से, डायरेक्ट बीच में हाथ नहीं डालते, उस तरह से शुद्धियों का कार्य हमारे ही करने का है, हम ही करेंगे। अपना जो भी कार्य कर रहे हो, मगर अपना धन, हमारा यश, हमारा पौरुष, सब कुछ इस काम में जरूर लगेगा कि 2 लोगों की शुद्धि करेंगे। ये अनिवार्य कार्य है। कहाँ काम करते हैं, कहाँ सब्जी बेचते हैं, कहाँ प्लम्बिंग करते हैं, सारे काम तो हमारे बीच में होते हैं।